जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज के जो रहस्यमयी प्रश्न है वह उसका रहस्य आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मंदिर में मूर्तियों को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं। जैसे मंदिर में जाते हैं तो कोई जाके चंदन लगाता है मूर्तियों को, कोई माला पहनाता है, कोई पैर छूता है, कोई तो उनसे चिपकने लग जाता है। लेकिन इस तरीक़ा से मंदिर में जाकर के मूर्तियों को स्पर्श करना उचित होता है या अनुचित होता है, यह प्रश्न किया हुआ है। और दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो पीछे मत्था टेकते हैं, तो मंदिर के पीछे मत्था टेकना सही है या गलत है। और तीसरा प्रश्न है कि घंटा कब बजाना चाहिए, क्या मंदिर से लौटते समय घंटा बजाना चाहिए या नहीं। और चौथा प्रश्न है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो क्या ये सही है, सही लिखा है। और ये इस प्रकार से आज के जो 5 प्रश्न हैं, तो यही 5 प्रश्न हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों के सारांश क्या है। तो आपको बताएं, मंदिर में जाते हैं तो कोई मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, तो यह उचित है या अनुचित है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आपको बताएं, मंदिर में जाना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए, परंतु किसी के लिए मूर्तियों को स्पर्श करना उचित नहीं माना गया है। और खासकर जिस मंदिर में यदि कोई पुजारी हैं तो बिना पुजारी के अनुमति के मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है तो उन मूर्तियों को स्पर्श बिल्कुल ना करें। प्रयास करें कि किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप मूर्तियों को स्पर्श ना करें, क्योंकि ऐसा शास्त्रोक्त नियम माना गया है कि केवल पुजारी ही मूर्तियों को स्पर्श कर सकता है। इसके अलावा चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंदिर का मालिक ही क्यों ना हो, फिर भी वह मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकता है, केवल पुजारी का अधिकार होता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उचित है या अनुचित है। तो ये देखिए आपको बताएं, यह प्रक्रिया चालू की है जो कि भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में यह सब प्रक्रिया हो रही है। परंतु इसका भाव जो है, जो मत्था टेकने का जो भाव है, वो इसलिए प्रारंभ हो गया है कि गर्भगृह होता है, गर्भगृह का स्थान पीछे ही होता है, जो कि जहाँ पर मूर्ति विराजमान होती है वह पीछे के भाग से नज़दीक होता है, इसलिए उसको प्रणाम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रणाम करने की विधि ये है कि कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता है। किसी को भी प्रणाम करना होता है तो सामने से प्रणाम करना चाहिए, और पीछे से प्रणाम करना उचित नहीं माना गया है। शास्त्रोक्त विधान में यही है। लेकिन मंदिर में जब प्रणाम करते हैं तो सामने से प्रणाम करना चाहिए, न कि मंदिर में मूर्तियों के पीछे, भगवान जी के पीछे जो जगह है वहाँ पर आप प्रणाम करो, वह उचित नहीं है। इसलिए जो परिक्रमा में प्रणाम करते पीछे साइड, वह उचित नहीं है। उसके बजाय आप सामने आकर के प्रणाम करें, वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, सामने से करें या बगल से करें, लेकिन पीछे से उचित नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि घंटा कब बजाना चाहिए, क्या मंदिर से लौटते समय घंटा बजा सकते हैं या नहीं। तो आपको बताएं, घंटा मंदिर में प्रवेश करने के समय ज़रूर बजाना चाहिए, और मंदिर में प्रवेश करते उस समय घंटा बजा सकते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। उस समय घंटा बजाना अनुचित होता है। मंदिर के प्रवेश करने समय, दर्शन करते समय, उस समय घंटा बजा सकते हैं, लेकिन लौटते समय घंटा बजाना अनुचित होता है। ठीक है।
आइए अब बात करते हैं, चौथा प्रश्न है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए भूत होते हैं, भूत होते हैं क्योंकि भोले बाबा के गण कौन है, वो भूत हैं। यानी भोले बाबा के जो भूत हैं वो भोले बाबा के गणों में आते हैं। और भूत होते हैं या नहीं होते हैं, और भूत होते हैं तो कैसे होते हैं, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि भूत होते हैं, चलो मान लिया, लेकिन कैसे होते हैं। तो देखिए भूत कोई अलग से नहीं आते। हमारे तुम्हारे जो जीवात्मा होती है वो आत्मा जब अकाल मृत्यु से घटित होती है तो वही अकाल मृत्यु से जो घटना घटित हो जाती हैं उनकी कोई मुक्ति नहीं हो पाती है, तो वही भूत बन करके भ्रमण करते हैं। अब अंतर ये है कि हम अपने जो परिवार के पितृदेवता हों या प्रेत हों उनको हम अपने देवता मान लेते हैं, लेकिन अन्य दूसरे परिवार से कोई जीवात्मा है वो हमारे घर में आ जाती है तो उसे हम भूत मानने लग जाते हैं। भूत कोई अलग से नहीं, भूत हमारे तुम्हारे जीवात्मा ही भूत होते हैं। जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही भूत की आत्मा है, लेकिन जो हम शरीर से हैं उनका कोई शरीर नहीं है। बस अंतर यह है कि वह अकाल मृत्यु से खत्म होने के कारण वह परेशान रहते हैं और वो अपनी मुक्ति के लिए तरसते हैं और मुक्ति के लिए आपके पास आते हैं, आपके शरीर में आते हैं किसी प्रकार से अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हो सके कि आपके माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए वो जो बाहर यानी अपने परिवार के अलावा अन्य परिवार के जो भी जीवात्मा होती है वह जीवात्मा भटकती है, इधर उधर भटकते हुए हमारे घर परिवार में आ जाए तो हम उसे भूत मानते हैं। अन्यथा जिस परिवार के जो आत्मा है उस परिवार में उसके लिए भूत नहीं है, वह पितृ या प्रेत है। ठीक है, इसलिए जो भूत होते हैं वो भी कोई ऐसे नहीं कि कोई अलग से कोई डरावने हों, ऐसा कुछ नहीं है। भूत भी एक जीवात्मा है और उसका यही है कि हमारे परिवार से नहीं है इसलिए हम उसको भूत मान रहे हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न भी बहुत सुंदर है जो कि लिखा है कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह जो चौपाई आती है हनुमान चालीसा में, ये उचित है, ये सही है, गलत है? तो देखिए गलत बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान चालीसा का एक एक अक्षर भी, हनुमान चालीसा ही क्या सभी शास्त्र वेद पुराणों में जो उल्लेखनीय बात है वह शास्त्रोक्त जो शुद्ध शास्त्र हैं, जो कि मर्यादित शास्त्र हैं, उनमें सब में लिखा हुआ है। क्योंकि आजकल के कुछ लोग अनेक नए नए ग्रंथ बनाने लग जाए, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जो शास्त्रोक्त पूर्व प्राचीन काल से, जैसे हनुमान चालीसा तो प्राचीन है और अनेक ग्रंथ है ऐसे जिनका नाम सुबह से शाम तक लेते रहे तब भी पूरे नहीं हों। लेकिन कहने का भाव ये है कि जो शुद्ध जो प्राचीन अपने ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी गलत कोई लिखा ही नहीं है, सब एकदम शुद्ध मर्यादित लिखा हुआ है, एकदम प्रमाणिक लिखा हुआ है। इसलिए जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यह बहुत ही सुंदर सटीक, एकदम सटीक बिल्कुल सही चौपाई है और इसका प्रयोग करने से निश्चित ही ऐसी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन केवल ये अकेली चौपाई करने से नहीं, पूरे हनुमान चालीसा का पाठ जो नित्य प्रति करते हैं उसके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि भूत प्रेत आदि का कोई प्रभाव पड़े। तो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे कि ऐसी समस्या बिल्कुल भी उसके जीवन में नहीं आ सकती है। ठीक है, इसलिए यह चौपाई बिल्कुल सटीक और बहुत ही प्रमाणिक रूप से सही है। ठीक है, और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा का। और जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनके महावीर यानी हनुमान जी रक्षा करते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। तो आज के यह प्रश्न 5 प्रश्न रहे, लेकिन अब जो कल बीते हुए कल के जो प्रश्न थे वो फेसबुक के माध्यम से हमने लाइव कर दिए थे, लेकिन यूट्यूब पे वो नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए जो पूर्व यानी कि कल के जो प्रश्न थे वो आज आपको यूट्यूब के माध्यम से एक ही साथ में बता देते हैं। तो जो पूर्व में कल के जो 4 प्रश्न थे वो भी आपको बताएं।
पहला प्रश्न था कि सत्यनारायण कथा किस पुराण की है, यानी किस पुराण में से सत्यनारायण कथा को लिया है। और दूसरा प्रश्न है कि सत्यनारायण कथा कौन कौन सी तिथि में सुनना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि सबसे पहले सत्यनारायण कथा किसने सुनी, किसने की। और चौथा प्रश्न है कि पीपल के पत्ताओं में किस देवी देवता का स्थान होता है। तो आपको सूक्ष्म रूप से बता देते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण से ली हुई है, जो कि स्कंद पुराण में उल्लेखनीय है। स्कंद पुराण से सत्यनारायण कथा प्रचलित हुई है। और सत्यनारायण कथा कौन कौन सी तिथि में सुनना चाहिए, देखिए इसके लिए यह प्रमाण है कि कभी भी किसी भी दिन जब हमारे श्रद्धा भाव बने उसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। यदि कोई तिथि ही कोई विशेष देखना है तो प्रत्येक मास यदि करना हो तो उसके लिए पूर्णमासी विशेष सूचित होती है। पूर्णिमा के दिन कथा करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। अन्यथा वैसे कभी भी किसी भी समय सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, कि जब हमारे भाव बने उसी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि सबसे पहले सत्यनारायण कथा किसने सुनी। तो सतानंद ब्राह्मण थे, जो कि सतानंद नाम के ब्राह्मण देवता ने सबसे पहले इस कथा को किया था। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि पीपल के पत्ताओं में किस देवता का स्थान है। तो पीपल के देवताओं में श्री हरि नारायण का स्थान है। श्री हरि भगवान का जो स्थान पत्ताओं में है, पीपल के पत्ताओं में। तो चलिए आज के यह प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी रहे। जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।